सबसे पहले गाड़ी को लॉक करना है। लॉक बटन को लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपको दिखेगा कि डिस्प्ले वगैरह सारी चीज़ें जो है वो ऑन हो रही हैं गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी आप देख सकते हो पावर ऑन हो गई है बाहर खड़े खड़े। अब यहाँ पर दो बटन आपको मिलते हैं जिनको लॉन्ग प्रेस करना है। ये बैकवर्ड के लिए है और ये फॉरवर्ड के लिए। मतलब मुझे गाड़ी आगे चलानी है तो मुझे ये लॉन्ग बटन प्रेस करना है। ये वाला बटन मैं लॉन्ग प्रेस करूंगा। अब देखो शीशे वगैरह खुल गए हैं, ब्रेक रिलीज हो गया, गाड़ी चलना शुरू हो चुकी है। मैं आराम से गाड़ी के साथ साथ भी चल सकता हूँ। तो अभी हम करने वाले हैं इसका ऑटो पार्क मोड ऑन। उसके लिए हमें जाना है यहाँ पी पे, और जैसे ही हम यहाँ करेंगे तो ये कह रहा है पहले ड्राइव पे डालो। तो ये हमने डाली ड्राइव पे, और यहाँ एनीवेयर पार्किंग करने वाले हैं हम, क्योंकि यहाँ कोई भी पार्किंग लाइन वगैरह नहीं है। बाहर प्रियांश जो है वो शूट कर रहा है। अब यहाँ हमने एक पोजीशन जो है डिटेक्ट की, और इसमें हम इसको एंगल भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। 15 डिग्री का यहाँ पर है। तो हमने ये लोकेशन ले ली, यहाँ कर दिया टैप। ये है, यहाँ आप देख सकते हो ऑटो पार्किंग। वापस जाना शुरू हुई है, स्टीयरिंग देखो खुद से घूम रहा है। इस गाड़ी के साथ में समन मोड मिल जाता है, ऑटो पार्क असिस्ट मिल जाता है, और मिल जाता है बहुत कुछ। ये मेरे साथ में है ऑल न्यू टाटा हैरियर ईवी, जिसके साथ में टाटा ने बहुत सारी नई चीजें दी हैं, जिनके बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। शुरू करते हैं सबसे पहले गाड़ी के लुक एंड डिज़ाइन के साथ में। और सामने से अगर आप देखोगे इस गाड़ी को, तो जो हैरियर अभी तक आप डीजल में देख रहे थे, डिज़ाइन ऑलमोस्ट वैसा ही है। ईवी है तो कुछ एक चेंजेस किए गए हैं, लेकिन मेजर चेंज आपको इसके प्लेटफॉर्म के अंदर नजर आएगा। ये ईवी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म है, ऐसा नहीं है कि डीजल हैरियर को ही इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया गया है। तो ये नया प्लेटफॉर्म है जिस पर हैरियर ईवी आई है। इसके बाद हमें सफारी ईवी भी देखने को मिलेगी, और इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जल्द ही पेट्रोल और हाइब्रिड कार्स भी टाटा की तरफ से आने वाली हैं, जो कि टाटा अनाउंस कर चुका है। अब बात करते हैं गाड़ी के अंदर क्या कुछ ऑफर किया गया है। तो फ्रंट प्रोफाइल अगर आप देखोगे तो कनेक्टेड DRL सेटअप आपको नजर आएगा। बीच में टाटा का लोगो आ जाता है। ये पूरा ग्रिल वाला पार्ट क्लोज रखा गया है। नीचे आपको यहाँ पर कैमरा मिल जाता है 360 व्यू के लिए, और सेफ्टी के लिए यहाँ देखोगे तो 1 2 3 4 5 और 6 पार्किंग सेंसर्स आपको सामने की तरफ ही देखने को मिल जाते हैं। बाकी ये सिल्वर फिनिश आपको देखने को मिलेगी, जो कि इसको ईवी स्पेसिफिक बनाती है। अगर आप सामने से देखोगे तो आप डीजल हैरियर और ईवी हैरियर को देख के ही समझ जाओगे कौन सी डीजल है और कौन सी जो है वो ईवी है। लाइटिंग सेटअप वही डीजल वाला यूज़ किया गया है। LED प्रोजेक्टर है, हाई बीम लो बीम दोनों आपको मिलते हैं। नीचे आपको फॉग लैंप और कॉर्नरिंग लैंप मिल जाते हैं। तो ओवरऑल अगर आप फ्रंट देखोगे तो कुछ ऐसा नज़र आता है। साइड में चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या कुछ है। साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो सबसे पहले आप देखोगे आर्क क्लैडिंग आपको नज़र आएगी। व्हील साइज़ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 245 55 R19 टायर रखा गया है। ईवी स्पेसिफिक अलॉयज़ यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, रियर में भी डिस्क ब्रेक है, और ये गाड़ी आती है QWD के साथ में, यानी क्वाड व्हील ड्राइव सिस्टम इसमें है। मतलब चारों व्हील्स पर आपको मोटर मिलेगी। तो आगे जो आपको मोटर मिल रही है वो अराउंड 158 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करती है, और पीछे जो मोटर आपको मिल रही है वो लगभग 238 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करती है। बाकी साइड प्रोफाइल अगर आप देखोगे तो डीजल जो अभी तक हैरियर हम देख रहे हैं वैसा ही आपको नज़र आएगा। व्हील बेस की बात करूं तो वो 2741 mm के आसपास है, और जो यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है वो 205 mm के आसपास है। तो बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में गाड़ी आती है। ऊपर से क्वाड व्हील सिस्टम इसमें दिया गया है, यानी कि आपको एक बढ़िया ऑफ रोड कैपेबल ये कार देखने को मिलेगी। और इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी टाटा ऑलरेडी शोकेस भी कर चुका है। एलिफेंट रॉक माउंट के ऊपर इस गाड़ी को ऑलरेडी ड्राइव कर चुका है टाटा, जहाँ पर इसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं वो ऑलरेडी टाटा दिखा चुका है। डिज़ाइन वगैरह की बात करें तो ORVM वगैरह वैसे ही हैं। यहाँ पर आप LED इंडिकेटर्स देख सकते हो, कैमरा आपको मिलता है, DoTV का बैज यहाँ पर, रिक्वेस्ट सेंसर के साथ में आपको को पैसेंजर साइड भी डोर हैंडल मिलेगा। अच्छी चीज़ यह है कि बढ़िया आपको ये मैनुअल वाले देखने को मिलते हैं रेगुलर जो हम कार्स में देखते हैं। तो इसके साथ में फ्लश डोर हैंडल या फ्लैप वाले जो हैं वो यूज़ नहीं किए गए हैं, जो कि मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। क्वाड व्हील ड्राइव सिस्टम डुअल मोटर है, तो वो यहाँ पर बैज जो है उसका दिया गया है। बाकी रूफ रेल्स वगैरह ऊपर की तरफ आ जाते हैं। टेल सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये आपको वैसा ही नज़र आएगा जैसा अभी तक हम हैरियर में देख रहे थे। कनेक्टेड आपको टेल लाइट सेटअप पूरा देखने को मिलता है। कुछ एक चीज़ें चेंज की गई हैं, जैसे कि ऊपर आप देखोगे तो शार्क फिन एंटीना है, बट ये सिर्फ शार्क फिन एंटीना नहीं है। इसके अंदर आपको कैमरा भी मिलता है, जिसका व्यू आपको मिलेगा अंदर IRVM पे। वहाँ कैसे वो आगे दिखाऊंगा। शार्क फिन एंटीना के साथ साथ आप यहाँ देखोगे तो डिफोगर है, वाइपर वॉशर, सारी चीज़ें मिलती हैं। हाई माउंट स्टॉप लैंप, स्पॉइलर आ जाता है, टाटा का लोगो, और उसके नीचे आ जाता है कैमरा।
अब यहाँ जो टेल गेट है वो भी आपको थोड़ा सा अलग नज़र आएगा, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर दिया गया है इलेक्ट्रिक टेल गेट। तो टेल गेट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आ जाता है इलेक्ट्रिक टेल गेट। एक बटन आपको प्रेस करना है, गेट जो है ओपन हो जाता है। और यहाँ अगर आप देखोगे तो बूट स्पेस आपको नज़र आएगा, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। 504 लीटर का बूट स्पेस इसके अंदर दिया गया है। तो मैसिव साइज़ का स्पेस है, अच्छा खासा सामान आप रख सकते हो। पार्सल ट्रे है। नीचे अगर आप देखोगे तो स्पेयर व्हील वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छी चीज़ है। पंचर किट के साथ में सिर्फ काम नहीं चलाया गया है। और अगर इस टेल गेट की मैं बात करूं तो इसमें एंटी पिंच का फंक्शन भी आता है। मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये टच हुआ और ये जो है वो रुक के वापस ऊपर चला गया। तो सेफ्टी वाइज अगर आप देखोगे तो ये फीचर आपको बढ़िया मिल जाता है। बंद करते हैं इसको, और उसके बाद अगर आप यहाँ नीचे की तरफ देखोगे तो फ्रंट की तरह ही पीछे भी 6 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, जो कि ऑटो पार्क असिस्ट और समन मोड को इस्तेमाल करने में हेल्प करते हैं। तो ओवरऑल एक्सटीरियर से कुछ ये चीज़ें हैं। चलते हैं सबसे पहले सेकंड रो में क्या कुछ फीचर्स हैं, कितना स्पेस है वो दिखाते हैं। तो सबसे पहले स्पेस दिखाता हूँ मैं, कितना आपको यहाँ पर मिलता है। तो मेरी हाइट जो है वो 5 फुट 8 इंच है, और मेरी हाइट के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया लेग रूम आपको देखने को मिलेगा। हेड रूम भी अच्छा है, कोई कमी नहीं है। और स्पेस वाइज अगर आप देखोगे तो अच्छी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। बाकी यहाँ अगर आप देखोगे तो विंडो के ऊपर ये कर्टन्स नज़र आएंगे, जो कि सनशेड्स दिए गए हैं, अच्छी चीज़ है। यहाँ पर ये आप देखोगे तो लाइट आपको एकदम कलर नज़र आएगा। साथ ही यहाँ पर ये ब्लैक है। स्पीकर ट्विटर वगैरह का यहाँ पर प्लेसमेंट है। JBL का पूरा म्यूज़िक सिस्टम यहाँ पर यूज़ किया गया है। और बोतल होल्डर वगैरह ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाती हैं। एक और अच्छी चीज़ जो आपको मिलती है वो है ये हेडरेस्ट। यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको ये एकदम एयरप्लेन वाले हेडरेस्ट दिए गए हैं, जिससे कि अगर आपको रेस्ट करना है इस तरह से, तो आप सोते हुए भी अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो कि अच्छी चीज़ हो जाती है इस गाड़ी के साथ में। तो लेग रूम तो आप देख ही चुके हो। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पीछे आओगे तो 2 Type-C चार्जिंग पोर्ट आपको मिलता है, और दोनों ही यहाँ देखोगे तो 65 वॉट के हैं, यानी कि फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको मिलता है। और यहाँ आराम से जो है जो भी आपने डिवाइस चार्ज पे लगाया है वो उसको आप यहाँ जो है वो रख सकते हो। तो ये चीज़ है। बाकी मैगजीन होल्डर आपको यहाँ सीट के ऊपर मिलेगा। और जो को ड्राइवर सीट है इसके साथ में आपको मिलता है बॉस मोड। मतलब अगर मुझे यहाँ पर बैठ के स्पेस ज़्यादा चाहिए, या फिर मुझे इधर आना है और मुझे सीट को आगे पीछे करना है, तो मैं यहाँ से ये 2 बटन्स आप देखोगे, 2 कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, इनसे सारी चीज़ें एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे सीट को आगे करना है तो इस तरह से आप देखो, सीट जो है वो आगे की तरफ चली जाएगी। ठीक है। पीछे करना है तो इस तरह से जो है वो सीट को पीछे लाया जा सकता है। और अगर इसके रिक्लाइन एंगल को चेंज करना है तो आप देखो, सीट जो है वो ये आ गई पीछे की तरफ और ये चली गई आगे की तरफ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको मिलती हैं इसके अंदर। बाकी डैशबोर्ड का व्यू जो है वो कुछ इस तरह का आता है। आगे चलते हैं, आगे क्या कुछ है वो भी आपको दिखाऊंगा। और यहाँ अगर आप देखोगे तो लाइट्स वगैरह LED आपको मिल जाती हैं। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर मिलेगा। AC वेंट्स पीछे वाले लोगों के लिए यहाँ पर साइड पिलर पर दिए गए, जैसे हमने हैरियर के साथ ऑलरेडी देखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें वैसी ही हैं। आप चलते हैं आगे। अब आगे जाने से पहले एक बार की दिखाता हूँ। इस तरह का की फोब आपको मिलेगा, एकदम सर्कुलर शेप का है, पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में। और इस पर मल्टीपल कंट्रोल्स आपको मिलते हैं, जहाँ से समन मोड आप यूज़ कर सकते हो। ऑटो पार्क यूज़ करोगे, लॉक अनलॉक आपको करना है तो यहाँ से गाड़ी आप लॉक अनलॉक कर सकते हो। और रिक्वेस्ट सेंसर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर ये क्रोम फिनिश के साथ में आपको डोर हैंडल देखने को मिलता है, बड़ा यहाँ पर ये डोर हैंडल दिया गया है। बाकी बोतल होल्डर वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाता है। अम्ब्रेला होल्डर भी इसके अंदर आ जाता है। ड्राइवर सीट की बात करूँ तो ये आपको मेमोरी फंक्शन के साथ में इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं, यानी कि आप यहाँ से आगे पीछे कर सकते हो। और 3 मेमोरी फंक्शंस आपको इसमें मिल जाते हैं, यानी कि 3 लोग अगर इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो आपको बार बार सीट को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से एडजस्ट करो और मेमोरी फंक्शन को साथ सेव कर दो। साथ ही इसके बराबर में ये कंट्रोल आप जो देख रहे हो ये है आपका वेंटिलेटेड सीट्स का कंट्रोल। तो आगे की जो दोनों सीट्स हैं उनमें आपको वेंटिलेशन का फीचर भी मिल जाता है। बाकी यहाँ अब अंदर चलें तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये पावर स्टार्ट स्टॉप बटन नज़र आएगा। इसके अलावा डैशबोर्ड जो है और लेआउट जो है वो कुछ इस तरह का नज़र आता है। क्या कुछ यहाँ पे है देखते हैं। सबसे पहले ORVMs की बात करें तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs आपको मिलते हैं। यहाँ पर आपको ORVM के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, यहीं से आप ORVMs को कंट्रोल कर सकते हो। अब गाड़ी को करते हैं ऑन। तो यहाँ से मैंने पावर बटन को प्रेस किया और गाड़ी जो है वो ऑन हो चुकी है। अब ऑन होने के बाद में क्या कुछ चीज़ें आपको यहाँ नज़र आएंगी। तो सबसे पहले यहाँ अगर आप स्टीयरिंग देखोगे तो टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। और बढ़िया आपको ये प्रीमियम दिखने वाला स्टीयरिंग व्हील दिखता है, जिसके ऊपर ये सारे आपको कंट्रोल्स नज़र आएंगे। इस
साइड पर आप देखोगे तो टेलीफोनिक कंट्रोल्स आपको दिए गए हैं, और इस साइड पर अगर आप देखोगे तो क्रूज़ कंट्रोल के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। बाकी यहाँ सामने की तरफ में आपको एक डिजिटल डिस्प्ले नज़र आएगा, जो कि सारी डिटेल्स गाड़ी से रिलेटेड आपको देता है। कितनी रेंज आपके पास में है, कौन से ड्राइव मोड में आप गाड़ी चला रहे हो, कितना ओडोमीटर आपका हुआ है, और क्या मीडिया कंट्रोल्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ इस डिस्प्ले पर नज़र आती हैं। साथ ही यहाँ ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको देखने को मिलता है। मतलब अगर ड्राइव करते हुए मैंने इंडिकेटर दिया तो यहाँ आप देख सकते हो कि साइड का कैमरा जो है वो ऑन हो जाता है। जिस भी साइड का इंडिकेटर आप दोगे तो उस साइड का कैमरा व्यू जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो कैमरा व्यू एक तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, दूसरा कैमरा व्यू आपको मिलता है यहाँ IRVM के ऊपर। ये जो आप देख रहे हो ये IRVM है, और ये जो है स्क्रीन है जो कि शार्क फिन एंटीना पर लगे हुए कैमरे से पूरा आपको व्यू देता है। साथ ही यहाँ आप देखोगे तो रिकॉर्डिंग चल रही है। ये बेसिकली डैश कैम का काम करता है। 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट ये लूप्स हैं जहाँ पर आप सेट कर सकते हो। अभी फ़िलहाल 3 मिनट पे सेट है, यानी कि 3-3 मिनट की जो वीडियोज़ हैं ये आपको सेव करके देता रहेगा। और यहाँ पर ये आपको कंट्रोल्स मिलते हैं, टच कंट्रोल्स इसमें दिए गए हैं। अगर आपको इस कैमरा व्यू को ऑफ़ करना है तो इस तरह से आप ऑफ़ भी कर सकते हो, और अब ये एक नॉर्मल IRVM की तरह काम करेगा। ऑन करना है इस तरह से ऑन कर सकते हो, और स्नैप लेना है या व्यू आपको चेक करना है तो बहुत सारी सेटिंग्स वगैरह हैं जिनको आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये आपका टॉप व्यू हो गया, नॉर्मल व्यू हो गया। इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो यहाँ पे IRVM के अंदर। बहुत सारे फीचर यहाँ पर ही दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो स्क्रीन है इस पर भी आपको व्यू मिल जाएगा, जो कि है 360 व्यू। तो इस तरह से मैंने ऑन किया, आप देख सकते हो 360 व्यू है। इसको करते हैं 3D, तो 3D में आपको पूरी गाड़ी जो है वो इस तरह से नज़र आ जाएगी। कैमरा के ऊपर किस साइड पे क्या है वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको नज़र आएंगी, और ये बढ़िया तरीके से आपको दिखता है। तो कैमरा क्वालिटी जो है वो टाटा ने बहुत ही ज़बरदस्त इसके साथ में यूज़ की है। कैमरा क्वालिटी वाइज आप इस 10 आउट ऑफ 10 जो है वो देना पसंद करोगे। साथ ही पसंद करोगे इस स्क्रीन को, जो कि अराउंड 14.3 इंच का है। कमाल की बात यह है कि टाटा मोटर्स ने इस स्क्रीन को लिया है सैमसंग से। ये सैमसंग का QLED स्क्रीन है, यानी कि ज़बरदस्त क्वालिटी आपको इस स्क्रीन में मिलेगी। अभी तक जितना भी हमने इसको ड्राइव किया है, कहीं पर भी स्क्रीन के अंदर कोई लैग या कोई भी इशू जो है वो नज़र नहीं आया है। तो बहुत ही बढ़िया टच रिस्पॉन्स है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ में जो है वो ये आता है, तो बढ़िया कनेक्टिविटी वगैरह भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें स्क्रीन के अंदर हैं। बाकी डैशबोर्ड जो है वो कुछ ऐसा नज़र आता है। इसके ऊपर ये आपको लेआउट जो है कुछ इस तरह का मिलेगा, जो कि अच्छा नज़र आ रहा है। सॉफ्ट टच भी यहाँ पर यूज़ किया गया है। यहाँ कंट्रोल्स देखोगे तो ये आपको टच के साथ में देखने को मिलते हैं, और फिजिकल बटन्स भी आपको यहाँ पर 2 देखने को मिलेंगे, जहाँ से आप AC का टेम्परेचर वगैरह जो है वो सेट करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। नीचे की तरफ वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है। एक USB टाइप A और टाइप C पोर्ट आपको यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ पर आपको मिलता है मोड सेलेक्टर। इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे मोड दिए गए हैं। ये पहला नॉर्मल है, इसके बाद इधर आप रोटेट करोगे तो स्नो आ जाता है, इसके बाद में अगर आप चेंज करोगे तो मड आ जाएगा। नेक्स्ट जो मोड आपको मिलेगा सैंड, उसके बाद में आ जाता है रॉक, और उसके बाद में आ जाता है कस्टम। तो ये सारे मोड्स हैं जो कि आपको एकदम अलग एक्सपीरियंस जो है वो देने वाले हैं। इसके अलावा ये तो हो गए मोड्स। अब नॉर्मल मोड के अंदर आपको यहाँ पर बूस्ट यानी कि स्पोर्ट्स मोड भी मिलेगा। इको मोड आपको इस तरफ मिलता है। इससे अगर मैं प्रेस करूँगा तो इको में गाड़ी चली जाएगी, इसे प्रेस करूँगा तो स्पोर्ट्स में आ जाएगी। बाकी नॉर्मल सिटी मोड जो है वो आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ से आपको मिलता है ड्राइव सेलेक्टर, पार्किंग बटन बीच में है। बाकी ड्राइव, न्यूट्रल और रिवर्स आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर आपको एक आगे बटन मिलता है जिसके साथ आप इसको यूज़ करोगे। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको मिलता है ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ। तो ये सारी चीज़ें सेंट्रल कंसोल में आपको नज़र आएंगी। 2 कप होल्डर आपको मिल जाते हैं, यहाँ बीच में आराम से रख सकते हो सामान। अंदर की तरफ देखोगे तो कूल्ड फंक्शन के साथ में आपको ये आर्म रेस्ट के नीचे स्पेस मिलता है। 12 वोल्ट का सॉकेट है। यहाँ भी आपको 2 चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं, जिसमें टाइप A और टाइप C दोनों आपको दिए गए हैं। बाकी ये आर्म रेस्ट आ जाता है स्लाइड के साथ में। ये कुछ इस तरह से जो है वो काम करता हुआ नज़र आएगा। तो कुछ ये चीज़ें आपको गाड़ी के इंटीरियर में नज़र आएंगी। बाकी यहाँ देखोगे ऊपर की तरफ तो ड्राइवर साइड पर कोई भी मिरर वगैरह नहीं है। दूसरी साइड पर अगर आप देखोगे तो मिरर आपको मिलेगा लाइट के साथ में, तो बढ़िया चीज़ है। बीच में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको ये LED लाइट्स जो है वो देखने को मिलेंगी। सनरूफ के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इस तरह से अगर मैं खोल दूँ इसको पूरा, तो यहाँ आप देखो पैनोरामिक सनरूफ जो है वो इसके अंदर दिया गया है। बढ़िया व्यू आपको इस रूफ से आएगा, और काफ़ी बड़े साइज़ में ये दिया गया है। तो आप जिन लोगों को सनरूफ पसंद है उनके लिए अच्छी चीज़ हो जाती है। 1 टच ओपन 1 टच क्लोज़ का फंक्शन इसके अंदर है। तो इस तरह से एक ही बार में जो है वो अब ये सनरूफ क्लोज़ हो जाएगा। तो भाई इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो टाटा ने हैरियर EV के इंटीरियर में ऑफ़र की हैं कि अगर मैं और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। तो नेक्स्ट टाइम जब डिटेल रिव्यू करेंगे
गाड़ी जब अपने पास आएगी 4-5 दिन के लिए, तब अच्छे से और चीज़ें जो है वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो अभी हम करने वाले हैं इसका ऑटो पार्क मोड ऑन। उसके लिए हमें जाना है यहाँ पी पे, और जैसे ही हम यहाँ करेंगे तो ये कह रहा है पहले ड्राइव पे डालो, तो ये हमने डाली ड्राइव पे। और यहाँ एनीवेयर पार्किंग करने वाले हैं हम, क्योंकि यहाँ कोई भी पार्किंग लाइन वगैरह नहीं है, बाहर प्रियांश जो है वो शूट कर रहा है। अब यहाँ हमने एक पोजीशन जो है डिटेक्ट की, और इसमें हम इसको एंगल भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, 15 डिग्री का यहाँ पर है। तो हमने ये लोकेशन ले ली, यहाँ कर दिया टैप। ये है, यहाँ आप देख सकते हो ऑटो पार्किंग। ठीक है, अब ये कह रहा है आप स्टीयरिंग और ब्रेक रिलीज़ कर दो, गाड़ी जो है वो शुरू हो गई। ये देखो खुद से चल रही है। बाहर आप देख सकते हो प्रियांश, यहाँ कैमरे में भी नज़र आएगा। और ये लोकेशन पे जा रही है गाड़ी। लाइंस भी हमें दिखाता है, ब्लू लाइंस। अभी पहले आगे जा रही है, अब यहाँ रुकेगी और फिर बैक जाएगी। तो अभी ये हो गया। अब यहाँ से गाड़ी जो है वो यहाँ दिखा रहा है मूविंग बैकवर्ड, वापस जाना शुरू हुई है। स्टीयरिंग देखो खुद से घूम रहा है। तो ये भाई फीचर है ऑटो पार्किंग का, जो आपको इस गाड़ी में मिल जाता है और काफ़ी बढ़िया तरीके से आप देख सकते हो काम कर रहा है। इस तरह की चीज़ इस प्राइस पॉइंट पे आपको कौन सी गाड़ी ऑफर करती है, आप कमेंट में बता दो। और ये फीचर कैसा लगा ये भी एक बार ज़रूर बताना। तो देखो टाटा ने फीचर तो काफ़ी ज़बरदस्त दिए हैं, लेकिन आपका सवाल होगा कि भाई बैटरी क्या है, रेंज वगैरह कितनी देगी। तो इस गाड़ी के अंदर 75 किलोवाट आवर का बैटरी पैक यूज़ किया जा रहा है, जो कि आपको देता है लगभग 622 किलोमीटर की आईडीसी रेंज। ट्रू रेंज की बात करूं तो एक्सपेक्टेड है 450 से 500 किलोमीटर की रेंज ये गाड़ी ऑफर करेगी। अब देखते हैं कि कितनी रेंज आती है। डिटेल्ड रिव्यू अभी आएगा, जहां पर और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें बताऊंगा मुझे एग्जैक्ट कितनी रेंज इस गाड़ी ने दी है। अभी तक जितना चलाया उस हिसाब से तो डिसेंट रेंज जो है वो अभी तक मिल रही है। पावर परफॉर्मेंस की बात करूं तो 4 मोटर का सेटअप आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, जिसके साथ में 390 हॉर्स पावर की पावर ये गाड़ी ऑफर कर रही है और लगभग 502 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको दे रही है। ये कितना है, तो अगर आप फॉर्च्यूनर से कंपेयर करोगे तो टॉर्क इसका ज़्यादा है, और पावर वाइज भी ये गाड़ी जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त पावर आपको ऑफर कर रही है। 0 to 100 मात्र 6.4 सेकंड के अंदर ये गाड़ी जा सकती है। तो परफॉर्मेंस वाइज गाड़ी आपको कहीं भी निराश नहीं करने वाली है। साथ ही जिन लोगों को टेक पसंद है, फीचर्स पसंद है, टाटा ने उनका भी अच्छे से ध्यान रखा है और हर एक फीचर जो हो सकता था इस गाड़ी के साथ में ऑफर कर दिया है। मतलब अगर आपको इस गाड़ी को अनलॉक भी करना है तो आपके पास 4 ऑप्शन है। या तो आप इसकी रिमोट की को यूज़ कर लो, आपको NFC टैग का फीचर मिल जाता है, NFC कार्ड से आप इसको अनलॉक कर सकते हो। इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप अनलॉक कर सकते हो, और फिजिकल की का ऑप्शन तो है ही। तो इतनी सारी चीज़ें हैरियर के साथ में ऑफर की हैं टाटा ने, और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि ये दिखाता है कि टाटा ईवी सेगमेंट के अंदर कितना ज़्यादा इन्वेस्टेड है और कितनी सारी चीज़ें जो हमें टाटा की तरफ से ईवी सेगमेंट में और देखने को मिल सकती हैं। तो फीचर्स वगैरह तो टाटा ने बहुत ज़बरदस्त दे दी हैं। अब बात कर लेते हैं कीमत की। तो टाटा हैरियर ईवी का प्राइस ऑलरेडी रिवील हो चुका है। ये गाड़ी लगभग 22 लाख रुपए की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत के साथ आपको देखने को मिलती है। मल्टीपल वेरियंट्स हैं, बैटरी पैक्स भी आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से प्राइस के अंदर डिफरेंस होने वाला है। बट फीचर्स वाइज अगर आप देखोगे, ये टॉप स्पेक वेरिएंट मेरे साथ है, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। आपको कैसा लगा है आप मुझे कमेंट में बताना। मुझे जो चीज़ें जैसी लगी मैंने आपके साथ शेयर की। आप मुझे बताओ कमेंट के अंदर कैसी लगी आपको टाटा हैरियर ईवी। और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। इस वीडियो को करते हैं एंड, और जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।